कानून म्यावाली की मकाम पे पंजाब के जाबिर रियासत ने ये रास्ता बंद किया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर ये रास्ता अब खोल दिया है हेवी मशीनरी से। तो इस तरह के खंडून से खान के टाइगर घबराने वाले नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच पे होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 24 नवंबर है, इतवार का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 7:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि टाइगर्स का सुनामी मुतादिद रास्ते क्रॉस करता हुआ, मुख्तलिफ जगहों पर पड़ाव डालता हुआ इस्लामाबाद डी चौक की जानिब गामजन है। रास्ते में जो रुकावटें थी, तमाम रुकावटों को रौंद डाला है सुनामी ने। बहुत सारे मुकामात से वो फुटेजेस आई हैं जो हम तक पहुंची हैं। बहुत सारे जगहों की फुटेज पहुंच भी नहीं पाई। उसकी वजह आपको पता है कि इंटरनेट डाउन है। बहुत जगहों के ऊपर व्हाट्सएप फायरवॉल के जरिए कंट्रोल कर लिया गया, यानी डाउनलोड और अपलोड का ऑप्शन काम ही नहीं कर रहा है। जो वीडियो मेरे पास पहुंची है रुकावटें रौंदने की, वो शुरू में आपने मुलाजा कर लिया, यानी कंटेनर्स के जरिए, ट्रॉलीज के जरिए, अपने साथ मौजूद कैटरपिलर्स के जरिए रुकावटों को, कंटेनर्स को रास्ते से हटा दिया गया है। अब जाहिर है कि अवाम है, अवाम तो फिर अवाम ही होती है। 25 करोड़ अवाम और उनके सामने कंटेनर्स ये खसो खाशाक की तरह बह जाते होते हैं। आज वो मनाजिर चश्मे फलक ने देखे जो शायद पाकिस्तान की तारीख में खाल खाल ही देखे होंगे, यानी पुलिस आगे आगे थी, कारकुनान पीछे पीछे थे। ये मनाजिर नहीं होने चाहिए थे। पाकिस्तान जैसे एक डेमोक्रेटिक मुल्क में, इस्लामिक रिपब्लिक में ये मनाजिर नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हुक्मरानों ने, अरबाब इख्तियार ने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया है कि पब्लिक अब ये कर रही है। वो मनाजिर क्या है, थोड़ा सा ग्लिम्स मैंने दिखा दिया, कोशिश करूंगा अगले व्लॉग्स में वो भी दिखाता रहूं। तो इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। तातरीन अपडेट्स में शेयर करने लगा हूं अभी, तातरीन शुरू से आखिर तक देखना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लें, बड़ा आसान रहेगा राब्ता आपका और हमारा। इसके अलावा सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन घंटी अपने अंगूठे या उंगली से जरूर दबा दीजिएगा। टॉप स्टोरीज ऑफ द डे, टॉप स्टोरीज। टाइगर्स ने तमाम रुकावटें रौंद डाली हैं। ये जो फुटेज आप मुलाजा कर रहे हैं, ये स्वाबी इंटरचेंज के आसपास कहीं रास्ता बंद किया हुआ था, कंटेनर्स लगाकर उसको कैटरपिलर्स के जरिए और अपने साथ हैवी मशीनरी के जरिए इस कंटेनर को हटाया गया। तो शुरू में आपने इसका ग्लिम्स मुलाजा कर लिया और लोग बड़े खुश हैं और ये कहते हैं कि डी चौक पहुंचकर ही दम लेंगे, उधर बैठना है, उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक खान साहब नहीं लेकर जाते हो। आज अली अमीन गंडापुर ने भी ये कह दिया है कि अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पे अगर इमरान खान साहब को बिठाकर रात ना ले गया तो मेरा नाम अली अमीन गंडापुर नहीं है। अब ये देखते हैं कि इसमें अंदर से क्या निकलता है, लेकिन अभी तक की जो ताज़ा अपडेट्स हैं फास्ट मैं आपके सामने रखता हूं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर पुलिस और पीटीआई के कारकुन इस वक्त आमने सामने हैं एज ऑफ नाउ। आज मैं मैराथन कर रहा हूं, हर 1.5-2 घंटे बाद व्लॉग आ रहा है। इतनी एक्सरसाइज मैं टीवी पर किया करता था। बहरहाल ये हमारी वो वाली चुल खत्म नहीं होती है। इस्लामाबाद मेन एक्सप्रेस वे पर पुलिस और पीटीआई कारकुन आमने सामने। टैक्सला में जंडियाल चेक पोस्ट पर पुलिस की उमर अयूब के काफिले पर शदीद शेलिंग, करीबी आबादी शदीद मुतासर हुई है। उमर अयूब खान साहब काफिला लेकर आ रहे थे, ये टैक्सला के करीब उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ है पुलिस पार्टी का। अटक के करीब गाजी पुल पर पीटीआई कारकुनों पर पुलिस की शेलिंग। अटक के करीब गाजी पुल पर पुलिस की शेलिंग। कारकुन अली अमीन गंडापुर के काफिले का इंतजार कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि वो सब इकट्ठे होंगे तो हम आगे चलेंगे। प्लान क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, प्लान क्या है सुबह का, वो भी थोड़ा सा मैं बताता हूं, इतना जितना से आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। और आप ये ना कहें कि आज क्यों नहीं पहुंचे, तो वो मैं बता दूंगा। उतना नहीं जितने से पुलिस पार्टी आ जाए, तो फर्क रखना है दोनों में। आमिर मुगल इस्लामाबाद के एक सेक्टर से बरामद, फैजाबाद के करीब से आईजी रोड बंद कर दी गई, आईजीपी रोड बंद कर दी गई है। पीटीआई की हिकमत अमली कामयाब, अभी तक एक कारकुन भी गिरफ्तार नहीं हो सका। ये आमिर मुगल साहब ना बड़े तरीके से निकले हैं। जैसे ही अंधेरा ज्यादा होगा, कारकुनान इस्लामाबाद में चारों जानिब से दाखिल हो जाएंगे। आमिर मुगल साहब ने, आज मैंने देखा कश्मीर हाईवे के ऊपर कारकुनान को लेकर जब निकले हैं तो पुलिस को वहां पर भागना पड़ा। ये वीडियो तो मैंने खुद देखी है, डाउनलोड नहीं हो पा रही थी कि मैं इधर शामिल करता। मैंने खुद देखी है वीडियो के पुलिस के कारकुनान और उनकी बख्तर बंद गाड़ियां, उनको भागना पड़ा और बाकायदा उनके पीछे पत्थर लेकर भाग रहे थे। ऐसे मनाजिर मैंने पता नहीं कहां कहां ऐसे अनरेस्टेड एरियाज के अंदर देखे थे। अब यहां पर ये हो रहा है तो कम से कम
اتنا تو احساس رکھنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ عوام کتنی ناراض کھڑی ہے. آگے چلتے ایک ایک اپڈیٹ دے رہا ہوں. پی ٹی آئی اسلام آباد والے پنڈی پہنچ گئے, شدید شیلنگ جاری. اب راولپنڈی بھی بند ہو گیا. پی ٹی آئی والے اس وقت تک کامیاب جا رہے ہیں. افنان راولپنڈی سے رپورٹ کر رہے ہیں جی, کوئی افنان صاحب ہیں, انہوں نے راولپنڈی سے رپورٹ کیا. خوشاب پل پر اس وقت لڑائی جاری ہے. دریائے چناب کے پل کے ساتھ خندقیں کھود دی گئی ہیں سرکار کی جانب سے. اب ایک طرف کنٹینرز لگے ہوئے ہیں, دوسری طرف خندقیں کھودی گئی ہیں, لیکن قابو میں نہیں آ رہی پبلک. تو اس کا مطلب ہے آپ نہ ہی سمجھیں, حضور والا پبلک نہیں مان رہی, سرکار پبلک نہیں مان رہی, اب کیا کریں, چپ کر کے بیٹھے رہے. تو جو 70% یہاں سے بیگز اٹھا کر جا چکے ہیں شہر اقتدار سے, ان کے لیے عقل کے ناخن لینے کی بات ہے کہ حضور والا آپ جس پبلک کو بہت ہی ٹھوس پبلک کہتے تھے نا, وہ اب نہیں مان رہی. اسلام آباد کے تعلیمی اداروں کی بات کر رہے تھے کیونکہ لمبا پروگرام ہے. پروگرام کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا. اسلام آباد کے تمام سرکاری نجی تعلیمی ادارے بند ہیں. وفاقی دارالحکومت میں تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا. مجھے نہیں پتا کہ کل بینکس اسلام آباد کے اندر کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے. بینکس کھلنے نہ کھلنے کی سچویشن کیا ہوگی صبح پتہ چلے گا. صداقت علی عباسی کو بھی اسلام آباد میں پولیس نے گرفتار کر لیا جی. صداقت علی عباسی صاحب, انہوں نے بڑا مشکل وقت دیکھا. علی امین گنڈا پور نے کارکنان کو جو ہدایات کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ رکاوٹیں ہٹائیں, آگے بڑھیں, میں آرڈر کرتا ہوں. راولپنڈی سے پی ٹی آئی کے NA-53 کے امیدوار کرنل اجمل صابر راجہ کو گرفتار کر لیا گیا پنڈی سے. اس کے بعد اٹک وے موٹر وے پر شیلنگ سے توڑ پھوڑ, کارکنوں نے درختوں کو آگ لگا دی. تو آپ دیکھیں کہ کس حد تک تھریش ہولڈ ہے. اس تھریش ہولڈ کو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں, پکٹورل نہیں, ویژولز نہیں, جتنے میں دے سکتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے, یہ بھی ہم نے وائی فائی پتہ نہیں کون سے والا کہاں سے منگوا رکھا ہے جس سے کام چل رہا ہے, ورنہ تو حالات ٹھیک نہیں ہے. فیض آباد اٹک پل ٹیکسلا شیلنگ, ابھی اٹک علی امین گنڈا پور کا قافلہ سوابی سے اٹک کی طرف روانہ ہوا ہے. عامر مغل نے پیغام دیا, ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ عامر مغل کا پیغام جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں اسلام آباد نیٹ اور وی پی این کے نہ چلنے کی بدولت اپڈیٹ لیٹ ملے گی, اس لیے کچھ گھنٹوں میں حالات کے مطابق حکمت عملی تبدیل ہو رہی ہے. محفوظ رہیں, ڈٹے رہیں. احتجاج کا دائرہ شہر کے ہر کونے تک پھیلایا جائے گا. جو لوگ جس مقام پر ہیں مقامی رہنما کو لیڈ دی جائے, اس نے اپنے مقام پر ہی ذمہ داری سنبھالنی ہے. وقت کے ساتھ درجنوں مقامات پر احتجاج پھیلے گا, اپنے مقام تک انگیجمنٹ رکھنی ہے. اچھا, کچھ فرمائشی گرفتاریاں بھی ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. بہت سارے ایسے ہرکارے جو منظور نظر ہیں وہ فرمائشی طور پر گرفتار ہو رہے ہیں, اور ایک پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر جا کر ہم ان کے نام کھولیں گے اور بتائیں گے کہ وہ کون سی شخصیات تھی, کون سے لوگ تھے. امید ہے کہ آپ کو آڈیو کلیئر آ رہی ہوگی, کیونکہ مسئلہ ہوا ہو تو میں انتہائی معذرت. ٹھیک ہے جی. حماد اظہر کا قافلہ جہلم پل کراس کر رہا ہے. قافلے میں ہزاروں افراد, سینکڑوں گاڑیاں شریک ہیں. MNA سیمابیہ طاہر ستی ہزاروں کارکنوں کے ساتھ فیض آباد کی جانب اس وقت رواں دوا ہے. پولیس کی اسلام آباد ہائی وے پر گراؤنڈ میں چھوٹے بچوں پر شدید شیلنگ, وہاں پر موجود جو رپورٹ کر رہے ہیں لوگ وہ بتا رہے ہیں کہ شدید شیلنگ ہوئی ہے پولیس کی جانب سے اسلام آباد ہائی وے پر. راولپنڈی اور اسلام آباد والے ڈی چوک کے قریب پہنچ چکے ہیں. کسی بھی وقت ڈی چوک میں صرف پی ٹی آئی کارکنان ہی کارکنان ہوں گے. اچھا, یہ رات کا پلان ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رات کا پلان ہے کہ سارے کارکنان ڈی چوک پر پہنچیں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ ارلی مارننگ کا. آگے چلتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کا میسج ہے, وہ کہتے ہیں عمران خان میری گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اگر جب تک نہیں بیٹھتا تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے. اللہ کرے کہ بیچ میں یہ چائے پینے نہ چلے جائیں. مجھے ان کی کسی انٹینٹ کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن ان کا جو پاسٹ ٹریک ہے وہ بڑا سیریس ہے, اس لیے اللہ ہی بہتر کرے. پی ٹی آئی احتجاج سیکرٹری جنرل تحریک انصاف عمر ایوب کی قیادت میں پی ٹی آئی ہزارہ ہری پور کا قافلہ ٹیکسلا کے قریب پہنچ گیا. قافلے میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہے. شیلنگ اس وقت جاری ہے. میاں والی انٹرچینج کراس کرتے ہی ہمارے اوپر شدید شیلنگ شروع کر دی گئی تھی. یہ صدام خان ترین صاحب کہتے ہیں کہ غاصب قوتوں نے آگ لگانا شروع کر دیا, لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. صدام خان ترین. آگے چلتے ہیں جی. فائز آباد آئی جے پی روڈ پر پولیس کا پی ٹی آئی کارکنان پر لاٹھی چارج, 50 سے زائد کارکنان کو پولیس نے گرفتار کر لیا. گرفتاریاں کتنی ہو سکتی ہیں؟ 1000 2000 3000, اتنی تو کیپیسٹی نہ جیلوں کی ہے, نہ لاک اپس کی ہے, نہ تھانوں کی ہے, نہ پولیس وینوں کے اندر اتنے لوگ آ سکتے ہیں. تو اگر 5-6 لاکھ لوگ بھی نکلا ہے نا تو ٹیمپٹاس. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. کچھ پلان جو ہے تھوڑا سا اتنا جتنا میں شیئر کر سکتا ہوں پی ٹی آئی کا, وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا سمیت مختلف شہروں سے آنے والے قافلے آج رات اسلام آباد کے انٹری پوائنٹس کے قریب قیام کریں گے, پڑاؤ ڈالیں گے. اب پڑاؤ کی جو ڈیٹیلز ہیں میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی کارکنان کا پڑاؤ کہاں کہاں پڑ رہا ہے اور انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو لیس کر رکھا ہے, کون کون سے
इक्विपमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी के जिससे वो आपसे आपस में कम्युनिकेशन रख सकते हैं, वो क्या है वो मैं डिटेल रात में शेयर करूंगा। इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स के करीब ये लोग कयाम करेंगे, कल सब इकट्ठे होकर इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। कल इकट्ठे होकर इस्लामाबाद में दाखिल होने का टाइम दोपहर 2 बजे के बाद का हो सकता है। ये जराए से खबर है, प्लान तब्दील हो सकता है। जाहिर है इस वक्त तक की एज ऑफ नाउ जो खबरें आ रही हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के कारकुनान को भी कल तक बाहर ना निकलने की हिदायत जारी की गई है। मियां वाली इंटरचेंज पर एक्सपायर्ड शेल मारे जा रहे हैं। ये किसी ने आपने देखा हो ना, एक्सपायर्ड मेडिसिन, एक्सपायर्ड शेल्स, ये भी बुनियादी इंसानी हुकूक और सिविल राइट्स के अगेंस्ट है, लेकिन हो रहा है। ये जंगों में भी नहीं हुआ करता, उसमें भी मवानियत होती है। सालार खान काकड़ और शाहिद खटक के काफिलों पर शेलिंग हो रही है। फैजाबाद पर शेलिंग और सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं। दर्जनों यूथ विंग के नौजवान गिरफ्तार हो गए। मुबैना तौर के ऊपर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, गुलरेज इकबाल गुज्जर सेक्रेटरी जनरल इंसाफ यूथ विंग, इन्होंने ट्वीट कर रखा है। डी चौक के इर्द गिर्द तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं और सब खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में कोई बड़ा हुजूम मौजूद नहीं है। पुलिस रेड जोन के चारों तरफ फैली हुई है। ये अपडेट्स हैं जी। इस्लामाबाद एक्सप्रेस पर ढोक काला खान स्टॉप पर शदीद फैलिंग हो रही है। रेड जोन डी चौक पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पाक फौज के दस्ते जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं डी चौक के ऊपर। मियां वाली इंटरचेंज के करीब बलूचिस्तान हरनाई के काफिले बंद, रास्ते खोल दिए गए। ये सद्दाम खान तरीन कह रहे हैं जनाब। ये इस वक्त तक की लेटेस्ट अपडेट है। जहां पर रुकावटें थी उनको रोंद कर काफिले आगे निकल रहे हैं और हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मुकामात से होते हुए वहां पर पहुंचे। ओवरऑल जो सिचुएशन है, वो जो प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो यही है कि ये इट्स नॉट ए T20 मैच, इट्स नॉट ईदर ए वनडे मैच, इट विल बी ए टेस्ट। और टेस्ट मैच लंबा ही होता है, आपको पता है। तो इसमें एक दिन लगे, एक हफ्ता लगे, एक महीना लगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो हो रहा है वो खान की कंसेंट के साथ हो रहा है और जब तक उनको नहीं छुड़ाया जाता, प्लस जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जाते, तब तक ये मेरे ख्याल में एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा इस सारे मामले के ऊपर। अच्छा हालत ये है हमने मुख्तलिफ 6 इंटरनेट रखे हुए हैं, किसी एक इंटरनेट से कोई एक चीज डाउनलोड हो जाए यार। डिजिटल एरा के अंदर हम रह रहे हैं यार। दुनिया एलन मस्क ने दुनिया को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। ट्रंप आ गया, उधर मोदी क्या टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी मुल्क के झंडे गाड़ रहा है सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, और हमारे यहाँ हालत यह है कि हम जो है ना एक पिक्चर या एक वीडियो डाउनलोड करने के लिए 6 इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ही माफ करे। सारे मामला के ऊपर दोस्त हमारे ट्वीट कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर, डॉक्टर शहबाज गिल एंड सो मैनी पीपल, सब एक्टिव हैं, हम भी एक्टिव हैं। इंशाल्लाह लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे। मैराथन चल रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।